देश में कोई भी व्यक्ति भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर किसी भी राजनीतिक दल के खाते में जमा करवा सकता है, जबकि इसकी जानकारी बैंक द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी रहती है, जिसका लाभ मौजूदा सरकार अपनी पार्टी को करवा सकते हैं। लेवल जी। प्लेइंग फील्ड ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि स्कीम ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और उनको किसी भी राजनीतिक दल को दे सकते हैं जिनके पिछले इलेक्शन में इतने प्रतिशत से ज्यादा जिनको वोट मिले। तो लेवल फील्ड प्लेइंग इसलिए है कि सुप्रीम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बेचने से पहले अपने पास खरीदने वाले के केवाईसी पर्टिकुलर यानी कि नो योर कस्टमर की डिटेल अपने पास रखता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता है किसने कितने का बॉन्ड खरीदा, तो और किसी को नहीं पता है। जी। कानून तो ये कहता है, यानी जो स्कीम की रूल्स और रेगुलेशंस है वो कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये किसी को नहीं बताएगा। जी। लेकिन ये मानना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी नहीं बताएगा, ये बड़ा मुश्किल है। तो पहले दिन से ही ये शक था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो सूचना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भी पहुंचेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अगर पहुंचेगी तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की पार्टी के पास भी पहुंचेगी। जी। और क्योंकि एक पार्टी को या रूलिंग पार्टी को पता है किसने कितने बॉन्ड खरीदे हैं, तो वो खरीदने वाले पे प्रेशर डाल सकते हैं कि ये बॉन्ड आप हमें दीजिए, किसी और को मत दीजिए। जी। और अगर किसी और को देंगे तो फिर उसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये जो अंदेशा था, ये जब स्कीम शुरू हुई थी तभी इसके बारे में लिखा गया था। मैंने खुद भी लिखा था, औरों ने भी लिखा था। लेकिन जब पहले 2018 के आंकड़े आए कि कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और किस किस पार्टी को मिले, तो ये पता लगा कि 2010 करोड़ नहीं 210 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, और उनमें से 200 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड रूलिंग पार्टी को मिले और जी। बाकी सारे दलों को मिले। तो इससे ये जाहिर हो गया कि रूलिंग पार्टी को इसमें अनड्यू फायदा मिलता है। और अब इस चीज को चलते चलते 2023 हो गया, 18 5 साल हो गए, उसमें आजकल ये चल रहा है कि टोटल अगर आप 2018 से और अब तक के आंकड़े देखें तो करीब 70% वैल्यू इलेक्टोरल बॉन्ड की रूलिंग पार्टी को जाती है और 30% बाकी सब पार्टियों को मिला के जाती है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए खत्म हो जाता है कि रूलिंग पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी कोई भी हो, इससे ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कोई भी रूलिंग पार्टी, अगर जो भी रूलिंग पार्टी है उसको इसमें ज्यादा फायदा होता है और उसकी वजह से वो लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म होती है। और जी सर। यही वजह है कि सिर्फ एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है और कोई पार्टी इसके खिलाफ, पार्टियों ने बात की है लेकिन उन्होंने कोई सीरियसली इसका विरोध नहीं किया है, क्योंकि वो जरा लाइट हार्टेडली कह सकते हैं कि हर पार्टी समझती है कि अपना नंबर भी आएगा, कि कहीं वो पावर में अगर किसी स्टेट में है तो उनको थोड़ा बहुत मिल जाता है। ये नहीं है कि जी। बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है उसको कहीं ज्यादा मिलता है। देखिए, अभी हमने रिसेंटली एक केस आपने भी देखा होगा कि कुछ कोयला इंडोनेशिया से चला, और जब वो इंडोनेशिया से चला तो उसकी कीमत थी एक्स, और जब तक वो हिंदुस्तान पहुंचा उसकी कीमत हो गई 4x। जी। तो 4x कीमत बढ़ गई, और जी। ये पैसा इंडियन कंपनी ने ही खरीदा था वहां। तो इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग, कि आप जी। पैसे को बाहर भेजिए और उसको एक टैक्स हेवन वाले कंट्री में जमा कर दीजिए बैंक में, और फिर उससे दूसरे बैंक में भेज दीजिए, दूसरे कंट्री में, फिर तीसरे में। ऐसे ही 5-6 कंट्रीज के थ्रू होते हुए वो पैसा फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ जाता है। तो जी। वो
उस पैसे का ओरिजिनल सोर्स क्या था? क्या उस पैसे का ओरिजिनल सोर्स था कि किसी ने इंडिया से वो कैश भेजा, या उसका ओरिजिनल सोर्स था कि किसी ड्रग माफिया का पैसा है, या किसी ये जो जासूसी करने वाली कंपनी है उनका पैसा है, या किसी हथियार बनाने वाली कंपनी का पैसा है? तो क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो आया है बैंक में, तो ये कह देना कि ये पैसा तो बिल्कुल साफ है और सफेद ही है, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, ये मानने वाली बात नहीं है। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप शहरियार जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।